ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे थे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपको बता दिए गए हैं। फिर देख लीजिए, हैव ए ग्लैंस, एक नजर। Sell and purchase, lost and found, too late, accommodation, मैट्रिमोनियल्स, एक्स्ट्रा। इनके अलावा एक्स्ट्रा भी हम आपको बताएंगे। तो इस विज्ञापन में जो है आप पढ़ चुके हैं टू लेट, किराए के लिए। इससे प्रीवियस पीरियड में आपने पढ़ा मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स के अंतर्गत आपको एक एग्जाम्पल ये पढ़ा भी दिया गया है बोर्ड पे कि ब्राइड चाहिए या ब्राइड ग्रूम चाहिए, और जो भी विज्ञापन आप पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के मुताबिक उसमें आपको रिलेवेंट नेसेसरी डिटेल्स लिखनी, जो उससे मेल खाता हो, बेमेल कोई भी पॉइंट ना हो, रिलेटेड पॉइंट्स का आपको इसमें प्रयोग करना है, रिलेटेड आवश्यक बिंदुओं का। तो आप पढ़ चुके हैं टू लेट, मैट्रिमोनियल्स, और एक आप पढ़ चुके हैं सेल वाला भी पढ़ चुके हैं। ये इसका वर्ड सबमिट जो है आपको बता रखी है। वर्ड्स लिमिट जो है वो आपको बता रखी है 50 वर्ड्स। ऐसे इसका आपको परफॉर्मा बनाना है। ये ऐसा परफॉर्मा, यहां पर सुटेबल या एप्रोप्रिएट टाइटल लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और नीचे ही नीचे जैसे कि आपको मैंने बताया राइट टू और कॉन्टैक्ट टू करके नीचे एड्रेस लिखना पड़ता है। कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखने पड़ते हैं। कई बार जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हो कि मेंशन योर कॉन्टैक्ट एड्रेस या कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं रिंग टू, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप।
अगर प्रश्न में ये दिया है कि आप लिखे मेंशन वर्णन करें तो एड्रेस बना सकते हैं, और नहीं लिखा है तो भी आप एड्रेस भी लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं या अरेंज टू भी। लेकिन प्रश्न में लिखा कि मेंशन, तब आपको अनिवार्य रूप से कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना ही लिखना होगा, वरना नीचे नीचे रिंग टू करके भी काम चला सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आपको एक प्रश्न के मुताबिक विज्ञापन बताते हैं। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। You are residents of C115 राज कॉलोनी, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये ठीक आपकी आंखों के सामने यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट। देखिए, यू आर रेजिडेंट्स ऑफ C115 राज कॉलोनी जयपुर। आप यहाँ के वासिंदे हैं, रिहायशी है, रेजिडेंट। तो जाहिर सी बात है, राइट टू में आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस में यही देना होगा। यू वांट टू परचेज, आप खरीदना चाहते हैं, परचेज। तो जाहिर सी बात है, शीर्षक कौन सा हो जाएगा? परचेज। क्या हो जाएगा? परचेज। यू वांट टू परचेज ए फ्लैट इन पोस्ट कॉलोनी जयपुर। आगे है, राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन द क्लासिफाइड column of a newspaper giving relevant
necessary details in not more than 50 words। अब आपको ये मिल चुका है टाइटल परचेज, तो ये हो गया कैपिटल में परचेज। अब डियर स्टूडेंट्स, आप क्या खरीदना चाहते हैं? फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो ये लिख देंगे फ्लैट खरीदना चाहते हैं। कौन सी जगह, कौन सी एरिया, ट्वेल्थ में नहीं होता तो हम खुद लिखते कि ये जो फ्लैट है वेयर इट इज लोकेटेड एट या वेयर इज इट सिचुएटेड, कहाँ पर स्थिति लिखते। लेकिन प्रश्न में दिया है पॉस कॉलोनी जयपुर, पॉस कॉलोनी जयपुर दिया हुआ है, तो यही हम आपको लिखना पड़ेगा पॉस कॉलोनी, वरना कोई भी काल्पनिक इमेजिनरी। अब इसमें रिलेटेड बिंदु बनता है कितने कमरे, डाइनिंग हॉल, और आपको इसमें फैसिलिटीज सुविधाएं भी लिखनी पड़ेगी। अब किराए पे लेना हो तो फैसिलिटीज सुविधाओं में टू लेट के लिए तो जनरली अमूमन हम सेपरेट लेट्स एंड बाद से लिखते हैं, लेकिन यहाँ एक फ्लैट खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप तमाम समूची सुविधाएं चाहेंगे, वो लिखना होगा। और थोड़ी आपको फ्लैट खरीद रहे हैं तो आपको ये भी इसमें बिंदु शामिल करना चाहिए कि फर्स्ट फ्लोर पे चाहिए फ्लैट, सेकंड पे चाहिए, थर्ड पे चाहिए, फोर्थ पे चाहिए, फिफ्थ पे या सिक्स्थ पे, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये आप प्राथमिकता दे सकते हैं प्रीफरेबली ऑन ग्राउंड भी कि यहाँ चाहिए, ऐसा आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो धनराशि आपको अवश्य लिखनी होगी। ये संबंधित डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिंदु कि रकम आप कितनी अदा कर सकते हैं, इसके लिए एक बार आपसे कॉन्टेक्ट करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर हम शुरू करें परचेज, तो आप लिख सकते हैं want to purchase a flat, want to purchase a flat with 4 rooms and a dining hall थोड़ा कई बार बताया कि प्रश्न की जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए, वांट टू परचेज ए फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं, ये अतिरिक्त रिलेटेड नेसेसरी बिंदु जो इससे मेल खाता है, बेमेल ना हो कतई। तो मेल खाती हुई चीज में हमने लिखी 4 रूम, 4 कमरे या 3 रूम एंड ए डाइनिंग हॉल with all necessary
फैसिलिटी, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ। अब अलग अलग लिखते आप सुविधाओं में तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसे आप लिखते हैं सेपरेट फ्लैट, सेपरेट बाथरूम, ए पॉल, ए गार्डन, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने इसमें साथ ही ऐड कर दिया है कि जितनी जो आवश्यक पार्किंग वगैरह है अलग से लिखते हैं आप, हमने साथ में लिख दिया विद ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ। डियर स्टूडेंट्स, अब लिखेंगे कहां पे है, इन पॉज कॉलोनी जयपुर। तो देख लीजिए, वांट टू परचेज ए फ्लैट विद 4 rooms and a dining hall with all necessary facilities in पॉज कॉलोनी जयपुर। अब इसमें आप कितनी धनराशि अदा करना चाहेंगे, आप भी लिखेंगे जयपुर preferably on the ground floor। प्राथमिकता आपने दी है कि आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के बनस्पत आप खरीदना चाहते हैं, प्राथमिकता देते हैं ये फ्लैट का होना चाहिए ग्राउंड फ्लोर पे हो, नीचे नीचे तल पे। ओके, preferably on ground floor। अब आप लिखेंगे टू कितनी धनराशि आप दे सकते हैं, 40 लाख। अब ये कंप्लीट एडवर्टाइज बन गया है जो आप पढ़ रहे परचेज फ्लैट। अब नीचे नीचे आपको बताया था राइट टू या प्लीज कॉन्टैक्ट करके हर एक विज्ञापन में। तो प्रश्न की सहायता से देखते हैं, इसमें लिखा है यू आर के जैन, तो कांटेक्ट किससे होगा, आर के जैन। ये रिहायशी कहाँ के रेजिडेंस ऑफ सी से, वो एड्रेस दिया हुआ है C115 राज कॉलोनी जयपुर, तो यही एड्रेस देना होगा आर के जैन। राइट टू एवरेज कॉन्टेक्ट कर दिया हमने आर के जैन, C115 राज कॉलोनी जयपुर। और यहाँ कोई भी काल्पनिक नंबर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने ये देखा
परचेज कॉलम के अंतर्गत फ्लैट खरीदना, जिसमें देखिए वांट टू परचेज ए फ्लैट विद 4 या 3 रूम्स एंड ए डाइनिंग हॉल विद ऑल, सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ, एरिया, लोकेशन पर्सन के मुताबिक, इन पॉज कॉलोनी जयपुर। प्राथमिकता दे रहे हैं आप फ्लैट खरीदने के लिए। ऑन द ग्राउंड फ्लोर कितने लास्ट में पे अवेलेबल टू 40 लाख रुपए की मुद्रा आप अदा कर सकते हैं। और नीचे आपने लिख दिया है राइट टू या प्लीज कॉन्टेक्ट गूगल के प्रश्न में एड्रेस था, वो हमने सेम जो दिया वो लिख दिया, नहीं होता तो कोई और लिखते, और नहीं होता तो रिमूव करके भी अपना नंबर ले सकते थे, कोई भी प्रश्न में है तो सेम टू सेम यू हैव टू राइट योर रिप्लाई ऑफ द अवेलेबल टाइम। ओके डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, मनन कर रहे होंगे चिंतन के साथ। इस कोविड काल में आप इसका फायदा उठाइए। ओके, हैव ए फाइन डे।